हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हेयर वॉश से। मैं अब पूरा घर साफ़ करके आज रेडी हो गई थी नहा धो के। बिल्कुल मैंने सोचा था अपना कोर्स लिखती हूँ, निकालती हूँ सारी बुक्स और अच्छी तरीके से बैठ जाती हूँ। बट मुझे लगी भूख, तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर बीच में उठना ही पड़ता मुझे। तो मेरे पास ये सारा सामान था। अब आप सोचो कि मैं क्या बना रही होंगी। भिंडी, बैगन, ये थोड़ा सा दूध, हालांकि दूध इसमें नहीं जाएगा, दूध मैं कॉफ़ी के लिए लेकर आई थी। बट ये सारी चीज़ें थी मेरे पास। तो सोचो क्या बनाने वाली होंगी मैं। तो अब आप लोगों से क्या ही छिपाना, मैं बनाने वाली थी इडली और सांभर। इडली सांभर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ क्योंकि आई नीड कॉफ़ी किसी भी हालत में। तो मैं ये कॉफ़ी बनाती हूँ, इसमें सिर्फ जस्ट कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से बन जाए, मतलब ब्रूड हो जाए। और अच्छी तरीके से इसको शेक करके घुमा फिरा के, ठंडा पानी मेरे पास इस वक्त था नहीं, तो जितना भी था मैंने थोड़ी देर इसको रखा, 4-5 मिनट। और उसके बाद इसमें मैं पूरा पानी भर लेती हूँ। हाँ, मैं इसमें कोई भी चीनी नहीं डालती। चीनी वाली कॉफ़ी मेरी अलग बनती है, जो कि मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ। वो बहुत ही यम्मी होती है बाय द वे। बट मैं उसको कम प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर लूँगी। और शुगर से ना, आप लोग कभी भी नोटिस करना, जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लोगे ना, खास के ब्रेकफास्ट में, उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी और आलसी फील करोगे। आपको जस्ट नींद आती रहेगी और आपका कोई काम नहीं होगा। तो मैं भी शुगर वाली बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मतलब पीती हूँ। तो मैंने बना ली है बिना शुगर की। आपने देखा, मैंने पूरा पानी भरा हुआ था, थोड़ा सा दूध लेकर आई और मैंने डाल दिया इसमें दूध। अब इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं इसको ऑफ़ करना भूल गई थी। तो सबसे पहले मैंने इस ठंडी ठंडी कॉफ़ी के मारे 2-4 सिप, क्योंकि बहुत ही यम्मी बनी थी। अच्छा, अगर ये कॉफ़ी मैं पढ़ते वक्त बनाती हूँ तो फिर मैं इसमें कॉफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी जब मैं पढ़ते वक्त पीती हूँ तो मैं कॉफ़ी इसलिए पी रही होती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए। इसलिए नहीं कि मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, जस्ट इसलिए जिससे कि मुझे नींद ना आए। तो कॉफ़ी के मैं सिप मार रही थी, तब तक मैंने सोचा सारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से छील के काट लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अगेन एक अपने लिए बना रही थी और मैं ज़्यादा नहीं चाहती थी, क्योंकि कल था थर्सडे, तो इस वजह से मैंने सोचा सब्ज़ी थोड़ी सी बनाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा था, मुझे पता था ये बचने वाला है। तो मैंने सबसे पहले ये जो भी था घिया, इसको हम घिया भी बोलते हैं, कुछ लोग लौकी भी बोलते हैं। और ये था कद्दू, जिसको मेरी मम्मी बोलती है ओ व्हाट शी सेड, मैं भूल गई। कद्दू, कद्दू तो बोलते ही हैं। पीला पल, हाँ, पीला पल या पीला फल, तो ये मेरी मम्मा इसको बोलती हैं। तो फिर मैंने इसको भी काट लिया। ये बहुत ज़्यादा था, मुझे पता था ये ज़्यादा है, बट अब मैं इससे कम लेकर आती हूँ तो ऑफकोर्स सब्जी वाला मुझसे कुछ ना कुछ बोल ही देता है। क्योंकि मतलब मैं ये दोनों मिला के आधा किलो लेकर आई थी, कद्दू और ये घिया यानी कि लौकी, ये दोनों मिला के मैं आधा किलो लेकर आई थी। फिर भी ये ज़्यादा था, इसमें से ये बचना था। और बैगन भी मैं ज़्यादा ही लेकर आई थी, बट मैंने सिर्फ एक ही बैगन लिया है, ये बाकी के बैगन मेरे पास रखे हुए थे। मैं सोचा देखते हैं कुछ ना कुछ इसका बना ही लेंगे। तो ये बैगन भी मैंने जल्दी जल्दी छील लिया। और ये वाला बैगन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मेरी मम्मी को पता चलेगा ना, क्योंकि हम लोग ये वाला बैगन नहीं यूज़ करते, हम लोग करते हैं गोल वाला बैगन। तो जल्दी जल्दी ये सारी सब्जियां काट के मैंने सब्जी कर ली रेडी। हाँ, इसमें भी प्याज रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब्जियाँ बहुत सारी थी। देखो, मेरा बैगन भी बच गया, घिया भी बच गया, कद्दू भी बच गया, तो यानी कि सब कुछ ही बच गया। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए उसमें डाल दिया। ये थी अनियन, भिंडी, टमाटर और ये बाकी की सारी सब्जी। इसमें मुझे लगाना था चौक, मतलब पहले इसको रेडी करना था। और यहाँ पर हो रही थी मेरी दाल। तो ये सब होने के बाद मसाला वसाला यानी कि सांभर मसाला डालने के बाद मैंने रेडी कर लिया अपना ये इडली सांभर। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता देना। ये खाने के बाद जैसे मैंने सोचा बालकनी से थोड़ा झाँकूं, तो मुझे दिखा ये। अब आप ये देखो, ये एक मोमो वाले भैया हैं और इनके लेफ़्ट साइड में ये जो लड़का और लड़की हैं, ये कुछ खा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या खा रहे हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कि ये क्या खा रहे हैं। बट मैं आई, मैंने इनको बहुत देर से नोटिस कर रही थी। इन लोगों ने एफ़र्ट्स नहीं डाले कि ये एक्टिवा खड़ी करके पैदल पैदल, मतलब चल के थोड़ा सा, ये चलो भी ना तो भी खड़े होके खा लो। भाई, बंदे एक्टिवा पे बैठे हुए थे और इन्होंने और भी कुछ लिया था इसके बाद या इससे पहले तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इसके बाद ज़रूर लिया था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और मैं सिर्फ कैमरा इन पर टिकाई हुई थी ये देखने के लिए कि क्या करते हैं, पैसे भी ये कैसे देते हैं, पानी कैसे पीते हैं। और लिटरली ये जो लड़की थी ना, ये देखो जो दूसरी प्लेट है लड़की ने खिसकाई है, क्योंकि ये इसने और ऑर्डर करा। और वो ऑफकोर्स अपना अपना है, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रही। बट मुझे लग रहा था कि क्यों यार, क्यों, मतलब आप
पैरों पे खड़े होकर नहीं खा सकते। मतलब इन्होंने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले। ये चीज़ मुझे इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ऑकवर्ड लग रहा था ऐसे देख के। अच्छा, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़की को कोई प्रॉब्लम हो या शायद इनके पैर में लग रही हो। अगर ऐसा हो तो सॉरी, बट अगर ऐसा है तो ये लड़का बिल्कुल फाइन था, ये मुझे पता है। ये लड़का बिल्कुल ओके था। और सही बताऊँ, मुझे पता नहीं बट शायद लड़की भी ओके थी। तो यार थोड़ा सा एफर्ट डाल लिया करो प्लीज़ गाइज़। तो फिर फाइनली इन सब कुछ को देखने के बाद मेरा बहुत दिनों से ना डोनट खाने का मन कर रहा था। ये जिस मैं मंगा नहीं रही थी क्योंकि वो उसका शिपिंग ही चार्ज इतना ज़्यादा था। अभी डंकिन डोनट्स मैंने मंगाए थे। अच्छा, पहले मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली में भी डंकिन डोनट्स है। तो मैंने ऑर्डर करे। वैसे ही 115 के थे, मतलब एक डोनट 115 रुपीज़ का था। बट क्योंकि बहुत दूर से आ रहा था, 30 मिनट से ज़्यादा लग गए थे उसे आने में, तो ये मुझे 300 से भी ज़्यादा का पड़ा। और क्योंकि मैं बिल्कुल डेस्परेट थी तो इसलिए मैं कहीं जाके नहीं खाना चाहती थी, तो मैंने ऑर्डर ही कर लिया। और मैंने मंगाए थे 2 डोनट एंड चॉकलेट इज़ माय फेवरेट। तो एक तो था डेथ बाय चॉकलेट डोनट। ये वाला नहीं था, ये था शायद ओवरडोज चॉकलेट या ओवरडोज डोनट, समथिंग ऐसा। ये ब्राउन वाला ओवरडोज करके कुछ था, और ये ब्लैक वाला जो था ये डेथ बाय चॉकलेट डोनट था। ब्लैक वाला ओके था, ब्राउन वाला बहुत ही गजब था। तो मैं ये सब कुछ खाने के बाद, मतलब डोनट खाने के बाद बैठ गई, क्योंकि आज मुझे अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना था शेड्यूल। सारे दिन गिने थे, क्योंकि अब मेरे पास रह गया है सिर्फ 1 साल, और अब कोई फालतू बातों के अलावा, मतलब सब चीज़ से हट के अब मुझे करनी थी यूपीएससी की अच्छी तरीके से सीरियस पढ़ाई। तो अभी चल रहा है मई, और 25 मई को है 2025 में मेरा पेपर। तो मैं बैठ गई थी इसमें मतलब पूरा दिन देखने में, कितने दिन बचे हैं। कैलेंडर मैंने खुल रखा था, कितने दिन हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने रिविजन्स हैं, कैसे कैसे मुझे करना है, ये स्ट्रैटेजी बनाने में बैठ गई थी। और बाय द वे एक बात ये बताती हूँ, कल थर्सडे था, कल मेरा फास्ट था, तो मैं ज़्यादा देर बैठी नहीं, थोड़ी देर बाद ही मैं सो गई थी। बट आई एम अश्योरिंग यू गाइज़ कि कल आप देखोगे मेरी स्ट्रैटेजी, और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत जम के पढ़ाई।